विभ्रम मेरा चरणों में आया, आप ना करूं आह्वान मनुज जन्म पाया, आप ना करूं मनवावन मनुज जन्म पाया। ओम ह्रीम अर्हम नंदी सुरदीपे पश्चिम दिशागत रतिकर पर्वत स्थित कृत्यम जनालय अस्त जिन विचित समूह अत्र्यो तरतुर समूह षडति आवाहनन। बोलो ना जय हो भगवन। ऐसे लग रहा है आप लोग मजबूरी में बोल रहे हो। ओम ह्रीम अर्हम नंदी सुरदीपे पश्चिम दिशागत रतिकर पर्वत स्थित जिनालय अस्त जिन विचित समूह अत्र तिष्ठठाठ स्थापनम। ओम ह्रीम अर्हम नंदी सुरदीपे पश्चिम दिशागत रतिकर पर्वत स्थित जिनालय स्थित समूह अत्र मम सन्नितो भव भव सन्निधि करणम। हाथों में निर्मल जल ले पूजन तु कर ले, जन्म मृत्यु नाशन है तू जिन वर को भज ले। सबसे है उत्तम कर्म गणेधर ने काया, पूजा हो नंदीश्वर की। आपको अच्छे से बोलना है। पश्चिम दिशागत रतिकर पर्वत स्थित जिनालय से नित्यत्वमा समूह है अक्षयपद प्राप्त है अक्षतान निर्वपामति। रागी हो पुष्पों से कामना बढ़ाई, बीते राग चरणों की कभी सुध न आई। हाथों में पुष्पों की हो हाथ लेके पुष्पों की पूजा करने आया, पूजा हो नंदीश्वर की जन्म पाया। ओम ह्रीम अर्हम श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत रतिकर पर्वत स्थित जिनालय जिन छत्र समूह है कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामति। महकते रसीले सब व्यंजन है खाए, कृष्णा की अग्नि में हम जलते जाए। रोगी क्षुधा का मेटो हो, रोगी क्षुधा का मेटो प्रभु गीत गाया, तो पूजा हो मनुज जन्म पाया। ओम ह्रीम अर्हम श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत रतिकर पर्वत स्थित जिनालय जिन प्रथमा समूह जिन चैत्य समूह है काम क्षुधा रोग विनाशनय क्षुधा रोग 11 बजे तक भूख न लगे नैवेद्यम निर्पामति। जैसे ये दीपक खिलो निज पर प्रकाशी, चेतना विदेशिया निज से प्रकाशी। मोहे का तिमिर प्रभु हो, मोहे का तिमिर प्रभु दूर भगत जाया, पूजा हो नंदीश्वर की मनुज जन्म पाया। ओम ह्रीम अर्हम श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत रतिकर पर्वत स्थित जिनालय जिन चैत्य समूह है मोहांधकार विनाशना दीपम निर्वपामति। धूप जब जले अनल में सौरभ में है कीर्ति, अष्टकर्म देहते त्यागी चेतना चमकती। निजी की अनुभूति हो, निजी की अनुभूति हो, धूप पद चढ़ाया तो पूजा हो नंदीश्वर की। ओम ह्रीम अर्हम श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत रतिकर पर्वत स्थित जिनालय जिन चैत्य समूह है अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामति। आखिर नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत रतिकर पर्वत स्थित जिनालय जिन चैत्य समूह है नमः मोक्ष बल प्राप्त फलम निर्वपामति। पानी चंदन अक्षत पुष्प को मिला के, नैवेद्य दीप धूप फल संग हो अलग बनाया प्रभुवर हो, अर्घ है बनाया प्रभुवर जैसा भी आया, पूजा हो नंदीश्वर की मनुज जन्म पाया, पूजा हो नंदीश्वर की मनुज जन्म पाया। ओम ह्रीम अर्हम श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत रतिकर पर्वत स्थित जिनालय जिन चैत्य समूह नमः अनर्घ प्राप्त अर्घम निर्वपामति। चले आइए। ओम ह्रीम अर्हम संभवे जिन चित्याय नमः अर्घम निर्वपामति। ओम ह्रीम अर्हम आत्मभवे जिन चित्याय नमः अर्घम निर्वपामति। ओम ह्रीम अर्हम स्वयं प्रभाय जिन चित्याय नमः अर्घम निर्वपामति। ओम ह्रीम अर्हम
प्रभवे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं भोक्त्रे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं विश्वभुवे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं अपुनर्भावाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं विश्वात्मनि जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं विश्वलोकेशाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं विश्व चक्षुषेस्य नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं अक्षराय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं विश्व विधि जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं विश्वेशदेशाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं विश्वयोनये जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं अनश्वराय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं विश्वदर्शने जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं विभवे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं धात्री जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं विश्वेशाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति। भैया जी लोग जितने वृत्तिगण है सब लोग आते जाना। ओम ह्रीं वरं विश्वलोचनाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं विश्वव्यापिने जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं विधे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं विदेशे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति। संजय भैया आप भी पहुंच जाना। ओम ह्रीं वरं शाश्वत जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं विश्वतोमुखाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं विश्वकर्मणे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं जगज्येष्ठाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं विश्वमूर्ते जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं जिनेश्वराय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं परं विश्वदर्शे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं विभु विश्वभूतसाय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं परं विश्वज्योतिषे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति। ओम ह्रीं वरं आप लोग मंत्र पढ़ पा रहे हैं कि नहीं मेरे साथ? ज्यादा स्पीड तो नहीं बोल रहे हम? हाँ, सब लोग को पढ़ना है ये मंत्र। हाँ, ओम ह्रीं वरं अनीश्वराय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं जिनाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं जिष्णवे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं अमीय आत्मने जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं विश्वरीशाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं जगत्पते जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं अनन्तजिते जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं अचिन्त्यात्मने जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं भव्यबन्धवे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं पंचब्रह्ममयाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं शिवाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं पराय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं परतराय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं सूक्ष्माय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं परमेष्ठिने जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं सनातनाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं स्वयं ज्योतिषे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं अजाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं अजन्मने जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं ब्रह्मयोनये जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं आयुर्निजाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं मोहारी विजयेन जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं जित्री जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं धर्मचक्रणे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं दयाध्वजाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं प्रशान्तरतये जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं अनंतात्मने जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं योगिने जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं योगीश्वरचिताय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं ब्रह्मविदे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं ब्रह्मतत्त्वज्ञाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति नपामिति ओम ह्रीं वरं बुद्धाय जिंचित्याय नमार्गं नपामिति ओम ह्रीं वरं प्रबुद्धात्मने जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं सिद्धार्थाय जिंचित्याय नमार्गं नपामिति ओम ह्रीं वरं सिद्धशासनाय जिंचित्याय नमार्गं नपामिति ओम ह्रीं सिद्धाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं सिद्धांत विदे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं ध्येयाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं सिद्धसाधाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं जगद्वितयाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं शेषणवे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं अच्युत्याय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं अनंताय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं प्रभास्वमेढे मे नमः जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं अबोधवाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं प्रभूषणवे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं अजराय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं अजर्याय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं भ्राजिष्णवे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं धीश्वराय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं अव्ययाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं विभावसवे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं असंभूषणवे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं स्वयंभूषणवे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं पुरातनाय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं परमात्मने जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम ह्रीं वरं परम ज्योतिषे जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति ओम वरं अमूर्ताय जिंचित्याय नमार्गं नपान्ति। बोलो रोहित बोलो।
हेलो सीजीने वर के नामे हजारों बृहस्पति सुर भी गाते गणधर मुनिवर ऋषिवर सुरवर और मनुज वर भी गाते ओ मंगल रव की धूप गंध की हो मंगल रव की धूप गंध की सुरनटने की नूपुर की नित्य गुण से गुंजित जिनको अर्घ राहे शिवपुर की। ओम ह्रीं वरं नंदी सुरदीपे पश्चिम दिशागत प्रथम रतिकर पर्वत स्थित कृत्रम जिनालय सताष्ट जन्मेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति रामो हरिहन्ताडं रामो सीताडं रामो आयरियाडं रामो वज्जायाडं। तो ये सब सागर देखो देखो अनुशासन है। ओम ह्रीं अर्हम नंदीश्वर दीपे पश्चिम दिशागत द्वितीय रतिकर पर्वत स्थित कृत्तमे जिनालय दिव्य भाषा पतये जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। आप मनुष्यों से आप मनुष्यों से अति बढ़कर देवों से भी हो अति बढ़कर अतः आपका सुंदर रूप दिव्य नाम पाता जिन रूप। ओम ह्रीं दिव्याय जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। वचन आपके जो सुनता है मन पवित्र उसका बनता भूत भाग ये नाम सुहाता जिन वचनों में मन को लगाता। ओम ह्रीं भूत वाच्य जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। हे पवित्र जिन शासन स्वामी जन जन होते पवित्र नामे अतः पूत शासन तब नाम सार्थक लगता है तब नाम। ओम ह्रीं पूत शासनाय जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। कर्म फलों से रहित हुए हो निज आत्म को पूत किए हो पूतात्मा ये नाम बना है जिन वर में सुख घना तना है। ओम ह्रीं पूतात्मने जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। जिन वर की आत्म की ज्योत सबसे बढ़कर है और द्योत परम ज्योति ये नाम सुहाया नाम सभी ग्रंथों में गाया। ओम ह्रीं परम ज्योति से जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। जिन वर धर्म पंथ के नायक जिन पर आप धर्म अधिकारी जिन पर धर्माध्यक्ष हुए जिन आप और किसी में ना है छाप। ओम ह्रीं धर्माक्षाय जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। इंद्रिय जेता जीव घने हैं दमी कहाते सभी जने हैं उनमें भी हैं आप श्रेष्ठ जिन नाम दमीश्वर अतः आप जिन। ओम ह्रीं धमीश्वराय जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। लक्ष्मी जिनकी मोक्ष महा है उसके स्वामी आप यहाँ श्रीपति भगवान नाम बना है इंद्र देव का भाव बना है। ओम ह्रीं श्रीपतये जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। भग कहलाता है ऐश्वर्य प्रातिहारी आठों से बस अतः आप भगवान कहाते बाकी तो बस नाम लहाते। ओम ह्रीं भगवते जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। देव मन सब पूज रचाते पूजन योग आप ही भाते अतः नाम अरहं जिन गाया ऋषियों मुनियों के मन भाया। ओम ह्रीं अर्हते जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। कर्म धूलि जब दूर हुई है आत्म निर्मल स्वयं हुई अर्चा नाम अता देव स्वयं आप देवों के देव। ओम ह्रीं अर्जसे जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। ज्ञान तथा दर्शन आवरण कर्म धूलि आत्म आवरण इसी धूल से रहित हुए हो गिरजा संज्ञा सहित हुए हो। ओम ह्रीं विरजसे जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। मन धर्म तीर्थ करता जिन स्वामी धर्म तीर्थ के आप ही स्वामी अथा तीर्थ कृत नाम हुआ है श्री जिन वर का ज्ञान हुआ है। ओम ह्रीं तीर्थ कृतये जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। केवल ज्ञान सहित श्री जिन है अनुपम सुख के आदर जिन है अतः केवली आप कहाते जिन पर की महिमा हम गाते। ओम ह्रीं केवलिने जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। गर्भ आदि कल्याणक पूजा जिनको मिलता भवना दूजा अतः नाम पूजा आपका सार्थक है जीव नाम आपका। यहाँ चढ़ाने वाले स्वाहा तो बोलते ही नहीं, यहाँ मुँह बहन चढ़ाने वाले स्वाहा नहीं बोलते। आप लोग स्वाहा तो बोले कम से कम सभी मिल करके। ओम ह्रीं पूजार्हाय जिनचित्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति।
जो सामर्थ आप में पाए हरिहरादि में नहीं समाए, अतः नाम ईशान कहाया, सुर गुरु भी प्रभु के गुण गाया। ओम ह्यूनु ईशानाय जिंचत्य नमः अर्घम रूपाम ते। घाति कर्म का नाश किया है, पूर्ण ज्ञान विज्ञान दिया है, स्वातक ये नाम हो आगे, श्री जिन पर श्रद्धान हो आगे। ओम ह्यूनु इष्णातकाय जिंचत्य नमः अर्घम रूपाम ते। मल बिन देह आपकी शोभे, दोष रहित आत्म निशोभे, अतः आपका नाम अमल है, सिद्ध जिन पर का योग विमल है। ओम ह्यूनु अमलाय जिंचत्य नमः अर्घम रूपाम ते। ज्ञान देह की कांति अनंता, तब की भी है कांति अनंता, नाम अनंत दीप्ति के हिलाए, सुर नर ने मिल करके गाया। ओम ह्यूनु अनंत दीप्तये जिंचत्य नमः अर्घम रूपाम ते। ज्ञानमयी है आप चेतना, ध्यान भाव में लीन शोभता, ज्ञानात्मा भी नाम आपका, इंद्रों ने गाया है जिनका। ओम ह्यूनु ज्ञानात्मने जिंचत्याय नमः अर्घम रूपाम ते। हो विरक्त पर के बिन आप, स्वयं आप निज में निष्पाप, स्वयं बुद्ध कहलाते देव, मोक्ष मार्ग में लगे सोवे। ओम ह्यूनु स्वयं बुद्धाय जिंचत्याय नमः अर्घम रूपाम ते। सारे काय ओम ह्यूनु मुक्ताय जिंचत्य नमः अर्घम रूपामि ते। आप अनंत बल के हो स्वामी, कौन आपसे पढ़कर नाम, शक्त आपको शब्द कहे हो, गुण गाने को नाम गहे। ओम ह्यूनु सक्ताय जिंचत्य नमः अर्घम रूपाम ते। नहीं आपको बांधा कोई, कोई भी उपसर्ग न होई, निरा बांध मेरे भगवान, कोई भी ना आप समान। ओम ह्यूनु निराबाधाय जिंचत्य नमः अर्घम रूपामि ते। तनकल कल से रहित हुए को, तल से तो नित परे रहे हो, निष्कल आप नाम कहलाता, देव प्रमुख से जाना जाता। ओम ह्यूनु निष्कलाय जिंचत्य नमः अर्घम रूपाम ते। तीन लोक में श्रेष्ठ जनों से संतुत होते आप गुणों से, अतः आप ही हो प्रभुभेश्वर, कहते देव आपकी ईश्वर। ओम ह्यूनु भुवनेश्वराय जिंचत्य नमः अर्घम रूपाम ते। आप चेतना में ना कर्म, अनंत रहित आप निज धर्म, नित्य निरंजन है तब नाम, सिद्ध जिन का ये सुंदर नाम। ओम ह्यूनु निरंजनाय जिंचत्य नमः अर्घम रूपाम ते। आप तेज से जगत प्रकाशित, आप ज्ञान से सब कुछ भास, जगत ज्योति है नाम आपका, हे जिन बल शुभ नाम आपका। ओम ह्यूनु जगत ज्योति से जिंचत्य नमः अर्घम रूपामि ते। वचन आपके सार्थक होते, बिन विरोध सब कामन होते, निरुक्तोक्ति है नाम आपका, सुख देता गुणगान आपका। ओम ह्यूनु निरुक्तोक्तये जिंचत्य नमः अर्घम रूपामि ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान महावीर स्वामी के समक्ष 4 लाइनों में स्तुति करेंगे। नष्टाष्ट कर्म रिपुबाधक ते नमोस्तु। स्वर्गापवर्ग सुखदायक ते नमोस्तु। विश्वैक कीर्ति गुणनायक ते नमोस्तु। विघ्नान्तराय विधिवारक ते नमोस्तु। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान ने की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की महामहनंदीश्वर दीप पूजा की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की। आज आप लोगों की इस नंदीश्वर पूजा का कौन सा दिन है?
छठा दिन है और इस पूजा तक आते आते आप लोगों के उत्साह में वृद्धि हुई है या कमी हुई है? वृद्धि हुई है। भगवान की पूजा से, उत्साह से जब हमारे आत्म परिणामों की उज्ज्वलता बढ़ती है तो उस पूजा में हमारे अंदर से तल्लीनता और आने लग जाती है। पूजा से ऐसे कर्मों का भी क्षय होता है जो कर्म हमें भगवान की पूजा करने की रुचि उत्पन्न नहीं करते, जो कर्म हमें भगवान की पूजा में कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करते हैं। कभी कभी जब हम भगवान की पूजा करने के लिए अपना मन बनाते हैं तो हमारे सामने अनेक तरह के ऐसे कार्य आ जाते हैं जिन कार्यों में उलझने के कारण से हम ऐसी महापूजा से वंचित रह जाते हैं। तो इस तरह के जो अंतराय कर्म होते हैं, इन अंतराय कर्मों का भी अभाव जब हमें अवसर मिले तो भगवान की पूजा करके हम इन अंतराय कर्मों का अभाव कर पाते हैं। इसलिए भगवान की पूजा, स्तुति, वंदना, ये सब हमारे लिए हमारे अंतरंग के असाता कर्म और अंतराय कर्म, इन दोनों का विनाश करने के लिए होती है। अभी आपको जो पद्य सुनाया गया भगवान को नमस्कार करने का, उसमें 4 चीजें आपको बताई गई। भगवान को नमस्कार एक तो उनके गुणों के लिए किया जाता है, यानी नष्टाष्ट कर्म रिपु बाधक ते नमोस्तु। हे भगवान, आपने अष्ट कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया, इसलिए हे भगवान आपको मेरा नमस्कार। जब आपने ये सब किया तो उसके साथ साथ आप दूसरों के लिए भी कुछ देने वाले बन गए। स्वर्गाप वर्ग सुखदायक ते नमोस्तु। जब एक व्यक्ति, एक आत्मा अपने पुरुषार्थ से शुद्धता की ओर जाता है और अपने पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को पवित्र करता चला जाता है, तो उसके आसपास रहने वाले लोग भी उनकी उस पवित्रता से प्रभावित होकर के अपने आप को पवित्र करने के मार्ग पर चले जाते हैं। इसलिए भगवान के संपर्क में, भगवान के नाम मात्र का भी कोई स्मरण करता है तो उसके लिए भी भगवान के माध्यम से आज भी स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति होती है। जब वह भगवान आज भी इस दुनिया में अपने सामने, अपनी आंखों के समक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की कीर्ति इस दुनिया में फैली है। इसलिए भगवान का जो प्रभाव है वह इस रूप में आपको देखने को मिलता है। और इसी तरह से जब हम भगवान की वंदना करते हैं तो उनके ये गुणों का स्मरण भी होता है कि विश्वैक कीर्ति गुण नायक ते नमोस्तु। और इन गुणों का नमस्कार करके भी हमारे अंतरंग में जो विघ्न और अंतराय कर्म है उनका भी विनाश होता है। इसलिए विघ्नांतराय विधिवारक ते नमोस्तु। तो हर किसी जीव को जब भी वर्धमान भगवान कहीं मिले, नमस्कार करने के लिए ये 4 लाइनों से नमस्कार करने की विधि सीख लेना चाहिए, ताकि हम भगवान के गुणों का भी स्मरण कर पाएं और अपने अंतरंग में जो अंतराय कर्म हैं, सबसे ज्यादा हमको दुख देने वाले वही होते हैं। कौन से कर्म? हाँ, मानो आपके पास सब कुछ हो, ज्ञान भी हो मान लो, और ज्ञान के साथ में आपके लिए अंतराय कर्म का उदय आ जाए, तो आप उस ज्ञान से न किसी को बता पाएंगे, न उस ज्ञान का स्वयं के लिए कोई उपयोग कर पाएंगे, न किसी के लिए वो ज्ञान काम आएगा। अगर उस ज्ञान के साथ में अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो ही उस ज्ञान के साथ आप अपनी शक्ति को लगा पाएंगे।
वीर्यांतराय कर्म हमारी शक्ति होती है, और उस कर्म के क्षयोपशम से जो हमारे अंदर आत्मवीर्य उत्पन्न होता है तभी हमारा ज्ञान काम करता है। अन्यथा आपके पास ज्ञान हो और अंतरंग में वीर्यंतराय कर्म का क्षयोपशम न हो तो आपका ज्ञान ही आपको पागल बना देगा। सुनते हो ना? हाँ, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। आज जो लोग तरह तरह की दुविधाओं में पड़ जाते हैं, छोटे छोटे से टेंशन डिप्रेशन के कारण बन जाते हैं, अपने घर की थोड़ी सी बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं या कोई घर की अव्यवस्थाएं या कोई रोग या कोई आर्थिक समस्याएं व्यक्ति को अगर उसके अनेक तरह की चिंताओं में डालते डालते अगर उसे रोगी बना देती है, तो इसके पीछे एक ही कारण होता है कि उसके अंदर वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता। खास तौर से उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, मान लो घर में सब कुछ है, बिजनेस है, खुद की भी सर्विस है और स्वस्थ भी है, कहना चाहिए उसके पास में ज्ञान भी है, हो सकता है कि वो खुद भी दूसरों को ज्ञान देता रहा हो। जरूरी नहीं है कि वो दूसरों को ज्ञान देता रहा तो वो खुद भी अपनी समस्याओं से निपट पाए। हो सकता है वो काउंसलर भी रहा हो, तो भी वह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए उसे अपने अंतरंग में क्या चाहिए? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए, जो उसके ही ज्ञान को संभाल सके। अदरवाइज क्या होगा? अगर शक्ति कम है और ज्ञान ज्यादा है तो वो आदमी अपने ही ज्ञान से खुद परेशान हो जाएगा, पागल सा हो जाएगा। ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं, मिलेंगे। इसलिए भगवान के समक्ष आप और कोई चीज ना मांगे। अगर आपके लिए ये समझ आ जाए कि हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति, हमारा भोग उपभोग जो कुछ भी है, ये तब काम करता है जब हमारे अंतरंग में अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो। अगर विघ्न अंतराय कर्म है तो आपके पास में भोग तो होंगे, लेकिन अंतराय कर्म के कारण से आप उन भोगों को भोग नहीं पाएंगे। उपभोग की सामग्रियां होंगी, लेकिन अंतराय कर्म का उदय होगा तो आप उन उपभोग का प्रतिदिन यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, अंतराय कर्मों को दूर करना। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के समक्ष नतमस्तक होते हुए ये भाव करना कि भगवान मेरे विघ्नांतराय विधिवारक ते नमोस्तु। आपने तो अपने सारे अंतराय कर्म नष्ट कर ही लिए, मैं आपको नमोस्तु कर रहा हूं, मेरे भी अंतराय कर्मों का क्षय हो जाए। ये जब हम इस तरह से भगवान की स्तुति करेंगे तो हमारे अंतरंग में ये अंतराय कर्मों के अभाव से हमें अनेक तरह के लाभों की प्राप्ति होगी। तो ये लाभ हमें मिलते हैं इसी तरह की पूजा से, भक्ति से, वंदना से, स्तुति से। लेकिन इसके पीछे हमारे मन के अंदर ये विचार भी होना चाहिए कि हम ये पूजा वंदना से क्या प्राप्त कर रहे हैं। अंतराय कई तरह के होते हैं। आपने मान लो कोई एक बड़े काम के लिए अपने मन में विचार किया, तो आपके सामने प्राकृतिक अंतराय भी आ सकते हैं, आपके सामने देवकृत अंतराय भी आ सकते हैं, आपके सामने अपने शारीरिक अंतराय भी आ सकते हैं, आपके सामने अपने बंधुजनों के अंतराय भी आ सकते हैं, किसी भी तरह के अंतराय आ सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये भाव अगर दृढ़ होगा कि नहीं, हमें भगवान की भक्ति करना है, तो आपके लिए वो चीज महत्वपूर्ण होगी। तो फिर दूसरी कोई भी जो विघ्न बाधाएं होंगी, उनसे आपका कुछ भी हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी आप उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। इस पुस्तक के अंत में एक 28 रासा लिखा हुआ है, सुन रहे हो? 28 पूरी होने वाली है। ये किस लिए लिखा था? एक भी दिन आपने पढ़ा नहीं। ये 28 रासा आपको प्रेरित करेगा, आपको ये बताएगा कि देखो, अगर व्यक्ति संकल्प कर लेता है तो उसे अपने जीवन से ज्यादा भगवान प्यारे हो जाते हैं।
क्या सुन रहे हो? ये भाव है इस 28 रासा के अंदर। कभी आप पढ़ते हो? हैं? अब तो 2 दिन बचे हैं, अभी ना पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे? तो आपके लिए देखो इससे ज्ञान मिलने वाला है कि व्यक्ति अपने मन के अंदर अगर कोई संकल्प बना लेता है तो उसे फिर ये नहीं दिखता जीवन क्या, मरण क्या। अगर उसे भगवान को पाना है तो मरण भी बीच में आ जाए तो उसे उसका दुख नहीं होगा। बोलो, इतनी शक्ति है आपके अंदर? नहीं है। मर के क्या मिलेगा महाराज? मर के ही तो सब कुछ मिलता है। स्वर्ग मिलेगा तो कब मिलेगा? यहां की पूजा से आप चक्रवर्ती बनोगे तो कब बनोगे? इस जन्म में तो आपको सिर्फ करते जाना है, मिलेगा सो सब बाद में ही मिलेगा। एक व्यक्ति समाधि मरण करता है, कितने तरह से उस समाधि मरण की तैयारी करता है, तो मरण करने से क्या मिलता है ये वही जानता है जो समाधि मरण करता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमारे जीवन में कभी अगर ऐसा अवसर आए कि भगवान की भक्ति करने के लिए हम अपने मन के अंदर संकल्प करें और कोई भी तरह की विघ्न बाधाएं आए तो हम उनका भी सामना कर सकें, ये एक 28 रासा आपको ये समझाएगा, ये बल देगा। इसलिए आज मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। पढ़ लूं? यह कोई विनय कीर्ति नाम के कोई विशेष प्राचीन समय में विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा यह 28 रासा में जो कहानी प्रस्तुत की गई है वो कहानी तो अन्यत्र भी मिलती है, लेकिन उन्होंने इसको 28 रासा के रूप में अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया है। तो एक बार आपको ये 28 रासा भी अवश्य पढ़ना चाहिए और अष्टानिक के दिनों में ही ये पढ़ने के लिए ये 28 रासा बनाया गया था। और पहले तो ये जिनवाणी जो आपकी जो जनरल जिनवाणी चलती है जो आपकी पूजा की, उसमें भी 28 रासा लिखा हुआ रहता था, है ना। हमें ये लगा कि ये अपने काम की चीज है तो इसलिए इसको इस पुस्तक में निबद्ध करा दिया। प्राणी व्रत 28 जे करें ते पावे भव पार, प्राणी व्रत 28 जे करें। क्या मतलब है? जो प्राणी 28 के व्रत करते हैं वे भव से पार हो जाते हैं। सुन रहे हो? हाँ, भव से पार होने के लिए 28 के व्रत अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। और व्रत के साथ साथ अगर आप देखें कि अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो पूजा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको लगता है कि हम संसार से मुक्त होने के लिए बड़ी कठिन तपस्या नहीं कर पाते, क्या सुन रहे हो? एक सीधा सिंपल सा रास्ता हमने निकाला, बड़ी मेहनत से निकल के आया है ना। खास तौर से मॉडल टाउन जैसे लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, जिन्हें ऐसा लगे कि भाई हम कुछ छोड़ नहीं सकते, हम कुछ बड़े बड़े तप नहीं कर सकते, हम कुछ बड़े बड़े उपवास नहीं कर सकते, तो क्या करें? क्या करें? तब भी मैं आपको गारंटी की एक चीज दे रहा हूं, 3 भव में आपकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। संसार से, दुखों से मुक्ति आपकी 3 भव में निश्चित है। ये गारंटी कौन? ये 28 रासा आप दे रहा है, ये गारंटी। समझ में आ रहा है? मतलब इतनी महिमा है इस नंदीश्वर के पूजा की कि जो नंदीश्वर की पूजा करता है वह 3 भव में संसार से अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इससे बड़ी बात इस पूजा की और क्या हो सकती है? और वो साक्षात इस कथानक में लिखी हुई है। ये नियम है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कई स्त्रियां नाराज रहती हैं अपने पति से, नहीं, जिन पति से जिन पति माने जिनेंद्र भगवान से। कई बेटियां आती हैं सामने, ऐसी बातें करती हैं कि जैन धर्म में तो पुरुषों को ही मोक्ष होता है, स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता है। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं तो मेरे सामने तो आओ, मैं तुमको भी तीसरे भव में मोक्ष दिलाऊंगा।
जैन धर्म का कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तीसरे भव से पहले तो कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता। पंचम काल में जीवन जन्म लिया हुआ कोई भी व्यक्ति होगा, वह चाहे पुरुष होगा तो भी तीसरे भव में मोक्ष हो जाएगा, सम्यक दर्शन होगा, सम्यक चारित्र होगा तो भी तीसरे ही भव में जाएगा। और मैं उन सब स्त्रियों से कह रहा हूं जिनको मेरी बात पर नाराजगी हो जाती है, या कभी जिनवाणी की कोई बात सुन के नाराजगी हो जाती है कि पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं, ये तो चलो कोई नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन जब भी कभी मोक्ष होगा तो केवल पुरुषों को होता है, स्त्रियों को नहीं होता। मैं कहता हूं आप इस बात को सोचते ही क्यों? इस पंचम काल में किसी को मोक्ष नहीं हो रहा, जब भी कभी किसी को मोक्ष होगा तो वो तीसरे भव में होगा, और स्त्री हो तो भी तीसरे भव में होगा, पुरुष होगा तो भी तीसरे भव में होगा। बताओ पार्शियलिटी है कहां? नहीं समझ में आ रहा? अब तैयार करो उन स्त्रियों को जो तीसरे भव में मोक्ष जाना चाहती हैं। हाँ, आपके पास में सौदरमिंद्र बनने के लिए मान लो बड़ी आर्थिक व्यवस्था ना भी हो, बड़े बड़े तप करने के लिए, सम्यक चारित्र धारण करने के लिए शरीर में बल ना भी हो, चलो मैं तब भी आपको मोक्ष का रास्ता दिखाता हूं। तीसरे भव में आपको केवली भगवान बना करके, अरिहंत बना करके आपको सिद्ध भगवान बनाने की गारंटी। आप हंस रहे हो? गारंटी की बात करूंगा भगवान के समशरण में, और ये गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। जो मैं गारंटी की बात आपको यहां बता रहा हूं, प्रामाणिक रूप से बता रहा हूं, ये पढ़ करके आपको खुद लिस्ट में लिखा हुआ मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? और देखो वह मुनि महाराज ने कहा, जिनके लिए कहा उनको हुआ, और आज भी एक मुनि महाराज कह रहे हैं उन्हीं मुनि महाराज की बात से, जो उन मुनि महाराज की बात को सुन करके जो करेंगे उनके लिए भी होगा। थोड़ा अच्छा कर दिया, अगर मेरे से दुश्मनी तो नहीं थी। आवाज ठीक है? जम्बूदीप सुहावणो लख योजन विस्तार, भरत क्षेत्र दक्षिण दिशा पोदनपुर तहाँ सार प्राणी। जे करें ते पावे भगपाल। क्या है? क्या है? जम्बूद्वीप है, वही द्वीप है जिस द्वीप में अपन बैठे हैं। कौन सा द्वीप है ये? जम्बूद्वीप। सुहावनो कैसा है? सुहावनो तो समझते हैं ना, जो मन को अच्छा लगे। लख योजन विस्तार, इसका विस्तार कितना है? 1 लाख योजन है। भरत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? अपन कौन से क्षेत्र में है? भरत क्षेत्र में। दक्षिण दिशा, यानी जम्बूद्वीप के दक्षिण दिशा में ही भरत क्षेत्र आता है, वही लोकलिटी है जिस पर अपन बैठे हैं, उसी की बात की जा रही है। पोदनपुर तहाँ सार। अब यहाँ पर दक्षिण दिशा में जो ये भरत क्षेत्र है, यहाँ पर एक नगर है पोदनपुर। नाम सुना ना आपने? बाहुबली भगवान कहाँ राज्य करते थे? भगवान आदिनाथ बाहुबली को कौन सा राज्य दे करके गए थे? कुछ पता नहीं है, बस हमें अपने पापा कौन सी प्रॉपर्टी दे के जाएंगे इससे ही मतलब है, इससे और मतलब नहीं है कि भगवान किसको क्या दे के गए हैं। तो ये पता होना चाहिए बाहुबली को कहाँ का राज्य मिला था। ये उसी पोदनपुर की बात है। विद्यापति विद्याधरी सोमा रानी राय, समकित पाले मन बचे धर्म सुने अधिकाय प्राणी। उस पोदनपुर नगर के राजा का नाम है विद्यापति। क्या नाम है? और उनकी एक धर्मपरायण रानी है जिसका नाम है सोमा रानी। ठीक है ना? ये समीचीन रूप से धर्म का पालन करते हैं, और जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वो धर्म की बात सुनता भी है। अगर आप धर्म सुनने की इच्छा रखते हैं तो ये मान के चलिए कि आप धर्म का पालन करने की इच्छा रखते हैं, आपको धर्म में इंटरेस्ट है। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं कैसे जानूं मैं धर्मात्मा हूं कि नहीं, उनके धर्मात्मा होने के लिए एक ही बात काफी है कि उन्हें धर्म की बात सुनने में अच्छी लगनी चाहिए। धर्म से नाराजी नहीं होना चाहिए।
अगर आपको कोई भी धर्म की बात सुनने में इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है आप अंदर से धर्म के प्रति नाराजी नहीं रखते हैं, धर्म से आपकी एक श्रद्धा है, भले ही वो आपको समझ में नहीं आती है लेकिन वही श्रद्धा आपको सुनने के लिए मजबूर करती है। तो इसलिए जो धर्म को सुनता है, अधिकाय मतलब एक तो ये होता है जब कभी सुन लिया, जब कभी कोई कान में बात आ गई, आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, या पूजा करने वालों की भीड़ लगी थी, बैठ गए तो महाराज बोलने लग गए तो सुन लिया, तो ये सुनने में आ गया। एक होता है आज तो सुन लिया, क्या ये ऐसा ही रोजाना सुनने को मिलता है? कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? ये सुनने की अधिकता में जो इच्छा होती है ये हमारे धर्म भावों के कारण से होती है। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए पूछता रहता हूं, सुन रहे हो कि नहीं, सुन रहे हो कि नहीं? इसका मतलब है धर्म आपके भीतर उतर रहा है कि नहीं, है ना? तो अब देखो, ऐसे धर्म परायण लोगों को अपने आप बड़े बड़े लाभ मिल जाते हैं। चारण मुनि तहां पारणे आए राजा गेह, सोमा रानी आहार दे पुण्य बड़ो अति नेह। प्राणी अब क्या हुआ, पुण्य बढ़ा, धर्म सुनने की इच्छा होती है तो घर पर मुनि महाराज भी आ जाते हैं, है ना? और कैसे मुनि महाराज? चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आ जाते हैं, अपने आप आकाश मार्ग से चल करके आ जाते हैं। और आए तो किसी के घर पर भी मुनि महाराज जाते हैं तो एक ही निमित्त से जाते हैं। क्या निमित्त है? उनको अपनी पालना करनी या आहार करना। तो उस समय पर वह सोमा रानी ने, राजा ने मुनि महाराज को आहार दिया और आहार देकर के अपने पुण्य की और वृद्धि की। और फिर उसके बाद में ताही समय नव देवता चाले जात विमान, जय जय शब्द भयो घनो मुनिवर पूछ्यो ज्ञान। प्राणी अब उसी समय पर क्या हुआ, इधर तो मुनि महाराज का आगमन हुआ और उधर देखने को मिला कि आकाश में देवता लोग विचरण कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपने अपने विमानों से गुजर रहे हैं, काफिला का काफिला निकल रहा है ना? क्योंकि देवता लोग जब विमानों से जाते हैं और जिस समय पर यह काल, जहां जब विमानों में जाने वाले देवों का एक काल रहता है तो पंचम काल में तो अभी दिखाई नहीं देते, लेकिन जब चतुर्थ काल होता है तो उनका गमन आगमन भी दिखाई देता है। चारण रिद्धिधारी मुनियों का भी गमन आगमन का लाभ मिलता है, इस पंचम काल के कारण से नहीं मिलता। तो उस समय पर जब यह आकाश में देवलोग विचरण करते जा रहे थे तो उस समय पर यह विद्यापति राजा सोमा रानी ये मुनि महाराज से पूछते हैं, ये क्या है, ये इतने सारे देवता लोग, वेयर दे विल गो, ये सब कहां पे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, कहां जा रहे हैं, क्यों इधर से इनका ये रूट बना हुआ है, इधर से ही क्यों जा रहे हैं और इतनी संख्या में क्यों जा रहे हैं, इतने हर्ष उल्लास के साथ एक के बाद एक काफिला निकलता चला जा रहा है। तो इस तरह का प्रश्न करने का भी उस समय पर उनके मन में विचार आ गया। सुन रहे हो? और सारे प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? मुनि महाराज, है ना? सब प्रश्नों का समाधान कहाँ मिलेगा? मुनिवर बोले रानी सुन नंदीश्वर को जात, जे नर करहि स्वभाव सो ते पावे शिवकांत। प्राणी ते पावे। अब मुनिवर बोले, रानी पूछती ज्यादा प्रश्न, ऐसा लगता है रानी आहार देती हैं, रानी प्रश्न पूछती हैं, ये राजाओं को तो हमेशा से विरक्ति रही है क्या? नोटी गिनते रहते हैं।
अब मुनिवर से रानी ने ही प्रश्न पूछा और रानी को ही मुनि महाराज उत्तर देते हैं कि देखो ये सभी देवता लोग कहाँ जा रहे हैं, नंदीश्वर की ओर जा रहे हैं। ये सब नंदीश्वर द्वीप में अपने अपने विमानों को लेकर के जा रहे हैं और जो भी मनुष्य यहाँ पर भी जो द्वीपों में न पहुंच पाता हो वह इस जम्बू द्वीप में रह करके अपने भरत क्षेत्र में इस आर्य खंड में भी ये स्वभाव से जो पूजा करने की भक्ति से उनकी अर्चना करने की भावना रखते हैं, ते पावे शिव कांत वे नियम से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। सुन रहे हो? ऐसो वच रानी सुनो, मन में भयो आनंद, नंदीश्वर पूजा करें, ध्यावे आदि जिनेन्द्र प्राणी। अब मुनि महाराज के वचन सुने तो मन में क्या हुआ? क्या हुआ? मन में भयो आनंद। क्या हुआ? आनंद आया। आनंद जानते हो? आनंद क्या होता है? कुछ नहीं जानते। ऐसा लगता ही नहीं, तुम्हारे चेहरों को देख करके आनंद जानते हो कि नहीं है? अरे कोई मन के अंदर एक ऐसा भीतर से हिलोरे मारने वाला एक सुख का भाव उत्पन्न हो जाए, वाह 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 क्या चीज है, क्या मिल गया, क्या सुनने को मिल गया, इस तरह का जो विचार मन में उत्पन्न होता है इसका नाम है आनंद। धन भाग्य आज हमको ऐसा सुनने को मिल गया, ऐसा मन में विचार लाने का नाम होता है आनंद। तो ऐसा आनंद जब आया तो उसके मन में भाव आया, हम भी नंदीश्वर की पूजा करेंगे, हम भी नंदीश्वर के भगवान जिनेन्द्र देव को ध्यान करेंगे। और उसके मन में विचार आ गया, अरिहंतों की प्रतिमाओं का और कोई भी ना करे जिसे वो। दूर बैठ कर के भी इस तरह से भगवान की आराधना करके आनंद लेना, उनका ध्यान करना, उनकी पूजा करना, इस तरह का मन उसके अंदर अपने आप बनने लग गया मुनि महाराज की इतनी बात सुन करके। और क्या हुआ? कार्तिक फागुण साड़ में पाले मन वच काय, 8 दिवस पूजा करें, 3 भवांतर थाय प्राणी। अब देखो मुनि महाराज अभी भी कहे जा रहे हैं, ये नंदीश्वर की ओर जाने वाले देव विमान हैं। और मुनि महाराज आगे कहते हैं, रानी सुन। किसको सुना रहे हैं? रानी को सुना रहे हैं, लेकिन राजा भी बगल में खड़ा हुआ है, वो भी सुन रहा है। क्या कहते हैं? कार्तिक फागुन अषाढ़ में पाले मनवच काय, जो इस तरह से भगवान के व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, मन वचन काय को उसी में लगाते हैं, 8 दिवस पूजा करें और 8 दिन तक पूजा करते हैं। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, और ढंग से पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो एनसीजन क्या लिखा है। 3 भवांतर थाय। ये कौन कह रहा है? अरे चारण रिद्धि मुनि महाराज कह रहे हैं, रानी जो मन वचन काय से 8 दिन तक भगवान की व्रत पूजा आदि के माध्यम से आराधना करता है, वह 3 भवांतर संसार से, संसार के जन्म मरण के दुखों से 3 भवों में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सुन रहे हो? अब तो नहीं कहोगे कि महाराज आप अपने मन से कह रहे हो क्या? अब पाठ हमें क्या कराना है? पाठ तो आप ही को करना है। पाठ महाराज कराएं या ना कराएं, महाराज का काम तो उपदेश देना है। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आए, रानी को उपदेश दे करके चले गए। कौन रानी के घर पे बैठे रहे?
है? रानी ने मान लिया, मान करके जो चलेगा उसका कल्याण होगा, नहीं मानेगा तो महाराज उसके घर पे थोड़ी ना बैठे बैठे जबरदस्ती करते रहेंगे। तो ये बात अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, जो आपको आज तक कभी सुनने पढ़ने को नहीं मिली होगी कि नंदीश्वर की पूजा करने वाला जीव 3 भवों में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अब इस लाइन में सबको लग जाना है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, बलवान हो, निर्बल हो, कोई भी हो, आप 8 दिन तक अगर ये पूजा करने का मनोभाव रखते हैं और आने वाले 8 दिनों में के लिए आप पहले से अपना मन उत्साहित करके रखते हैं कि हमें ये मौका नहीं छोड़ना, पूजा करना है। ये तो राजा रानी अकेले ही हैं, खुद भी तो करते ही हैं। जैसे ये खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, ऐसे ही हम भी करेंगे। क्या सुन रहे हो? ऐसे ऐसे लोग भी हैं दिल्ली में। जब ये पाठ शुरू हुआ पहले दिन लाल मंदिर में एक श्रावक ने सुबह 7 बजे यह विधान प्रारंभ किया और शाम को 7 बजे तक उसने पूरा विधान पूरा किया। यही वाला 5616 अर्घ चढ़ा दिए उसने एक दिन में, बैठा रहा 12 घंटे तक। उसका नाम है कमल भाई, समझ में आ रहा है ना? हाँ, दरियागंज का। हाँ, तो लोगों में तरह तरह के, मतलब ये भी तो एक एडवेंचरस काम होते हैं ना। किन्हीं किन्हीं में होता है कि भाई हम कुछ नया करें, कोई भी ना करे जिसे वो करो भाई, आशीर्वाद है। तो एक आदमी जब पूरा 5616 अर्घ और पूरा बाकायदा पढ़ते हुए, एक भी लाइन कहीं नहीं छोड़ते हुए, बिल्कुल जो लाइनें लिखी हैं गा करके पढ़ करके, उसने पूरा सुबह से लेके शाम तक उस पूरे पाठ को एक दिन में कर लिया। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब कोई एक दिन में पूरा विधान कर सकता है तो आप तो 8 दिन में क्या नहीं कर सकते। अब देखो, शुरू में तो आपको लग रहा था कठिन है, अब आज 6वां दिन आया, सहस्त्र नाम के अर्घ हैं, अभी 15 मिनट में पूरे होते हैं। तो हर कठिनाई के बाद सरलता आती है। ये नियम बना करके रखो, यही नियम हमने इसमें भी बनाया है। पहली पूजा पढ़ने बैठोगे संस्कृत में, प्रणमामि जिनवर नित्यम। अरे भाई ये संस्कृत है, भग जाओ तुम। तो भग जाने वालों से मुझे दिक्कत नहीं होती है। जो भगेगा इसका मतलब है उसके अंदर साहस है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं। ऐसे आदमी को भग जाना ही अच्छा है, भग जा तू। जो टिकेगा, अंत में भी अगर 4 टिके हुए बैठे मिले तो मैं समझ लूंगा बस हाँ ये पक्के हैं, ये हैं जिन धर्म के भक्त। बाकी भगने वाले भगते रहे, हमें क्या लेना देना। उन भगने वालों से तो वैसे भी कुछ नहीं होने का। तो जो शुरू में ही घबरा जाते हैं वो कभी किसी काम के रहते ही नहीं। समझ में आ रहा है? इन विधान को करने से आपकी मेंटेलिटी स्ट्रांग बनेगी, आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग बनेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप धर्म के काम को कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो तो आप अपने लौकिक काम को भी किसी भी कॉन्फिडेंस के साथ करने चले जाना, सक्सेस मिलेगी। तो ये अपने आप में एक साइंटिफिक चीजें हैं। 8 दिन तक आप अपने आप को पुण्य से भरो, अपने अंदर आत्मशक्ति को बढ़ाओ, अपने वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम को बढ़ाओ, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के साथ अपनी शक्ति लगा करके कार्य करो, और फिर उसके बाद आप देखो आपका आगे का जीवन अपने आप व्यवस्थित होता चला जाएगा। तो यह कहा गया चारण मुनि महाराज के द्वारा कि 8 दिन तक कार्तिक, फागुन, आषाढ़ के महीनों में जो इस तरह से पूजन व्रत करके भगवान की भक्ति करते हैं वे 3 भवों में मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और उनके लिए यह नियम बन जाता है। तो अब आपको क्या सोचना है, स्त्री को मोक्ष कब होता है, क्या होता है? कुछ स्त्रियां ऐसी बात को लेकर रूठ के बैठी रहती हैं, चलो कितनी जल्दी मोक्ष जाना है और बताओ, और जल्दी जाना हो तो और बता देना, तुमको अपने से पहले पहुंचा दूंगा। हाँ आ जाना, मेरे पास बहुत सारी दवाइयां हैं। हाँ ये भी एक दवाई है, ठीक है ना? विद्यापति सुन चालियो रचियो विमान अनूप, रानी बरजय राय को
तुम हो मानुष भूप प्राणी। अब मुनि महाराज की बात सुन के तो राजा रानी दोनों ही आनंद से भर गए, लेकिन राजा के मन के अंदर तुरंत एक विचार आ गया, अगर भगवान की पूजा अष्टानिक की करनी है तो हम तो वहीं नंदीश्वर में जाके करेंगे। क्या विचार आ गया? हाँ, तो रानी उसको रोकती है। क्यों रोकती है? क्योंकि रानी ने प्रवचन सार का स्वाध्याय कर रखा था। मॉडल टाउन की रानी थी वो, दिल्ली की, है ना? तो उसने सुन रखा था जब प्रवचन सार पढ़ाया गया था कि स्त्रियों के लिए क्या होता है, क्या नहीं होता है, मानसोत्तर पर्वत कहाँ होता है, विद्याधर कहाँ तक जा सकते हैं, मनुष्य कहाँ तक जा सकते हैं। तो जिसको स्वाध्याय होगा, तो वो रानी थी, कहने लगी, राजन ज्यादा एकदम से एक्साइट मत हो, अभी नंदीश्वर पहुंचने में समय लगेगा। अभी मनुष्य होने के कारण से, मान लो विद्यापति है, हो सकता है विद्याएं भी हो, विद्याधर राजा हो, तो भी तुम अपने विमान से भी जाओगे तो 2.5 द्वीप से आगे नहीं जा सकते। ये यूनिवर्सल लॉ है, समझ में आ रहा है? ये सहज बना हुआ इस विश्व का ये नियम है। कोई भी मनुष्य जम्बू द्वीप से उल्लंघन करके लवण समुद्र तक पहुंच भी जाए, धात की खंड पार कर ले, कालोदधी समुद्र भी पार कर ले, तो पुष्करार्ध द्वीप से आगे नहीं जा सकता। जो आधा पुष्कर द्वीप मानसोत्तर पर्वत के कारण से बनाया गया है, बना हुआ है, उसके आगे मनुष्यों की गति नहीं होती है। यह एक नियम है, शाश्वत नियम है। तो रानी उसको यह बता करके रोकने लगी, लेकिन कुछ राजा ऐसे भी होते हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, क्या होता है आगे देखते हैं। मानुषोत्र लंगत नहीं, मानुष जेती जात, जिनवाणी निश्चय कही, 3 भुवन विख्यात प्राणी। रानी कहती है, राजन मानसोत्तर पर्वत के उस ओर मनुष्य का जाना संभव नहीं है, ऐसा जिनवाणी में कहा गया है। और ये बात 3 लोक में सभी लोग जानते हैं, ये बात विख्यात है, देव भी जानते हैं, मनुष्य भी जानते हैं, 2.5 द्वीप के आगे मनुष्य नहीं जा सकते। सो विद्यापति ना रहो, चलो नंदीश्वर द्वीप, मानसोत्र गिर सो मिल्यो, जाय विमान महीप प्राणी। और वह विद्यापति फिर भी रानी की बात सुन करके उसको माना नहीं, और क्या किया, नंदीश्वर द्वीप के लिए उसने अपनी मानसिकता बना करके रवानगी शुरू कर दी, और मानसोत्तर पर्वत पर पहुंच गया। और वहां से विज जो है वो जाना चाह रहा था आगे। तो क्या होगा, अगर आप किसी चीज से भिड़ोगे, विमान लेकर के किसी भी चीज से भिड़ने जाओगे, तो क्या होगा, तो आप उस चीज से आगे नहीं निकल पाओगे। इतनी शक्ति अभी मनुष्य में नहीं आ गई कि मनुष्य अपना विमान पर्वतों से आगे निकाल ले, जो पर्वत उसके लिए रोक रहे हैं। तो यही हुआ, मानुषोत्र की भेंट ते परोधरन सिर खिर भार, विद्यापति भव चूरियो, देव भयो सुरसार प्राणी। मतलब धर्म में भी जिद्दी लोग हुए हैं, एक से एक जिद्दी लोग हुए हैं। मैं आपको सुनाऊं तो क्या बताऊं, बहुत जिद्दी लोग हुए हैं धर्म के मामले में भी। हाँ, एक से एक जिद्दी लोग हुए हैं, और उन्हें अपनी जिद से वो चीजें मिली हैं। क्या हुआ, मानसोत्तर पर्वत से वहां पहुंच गया, सिर टकरा गया, भूमि पे गिर पड़ा, सब ठीक है, मृत्यु भी मिल गई, क्या फर्क पड़ता है।
कई बार युद्ध में मारे जाते हैं, कई बार एक्सीडेंटों में मारे जाते हैं, कई बार देश के लिए मरते हैं। एक बार मर गया धर्म के लिए, क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो मुनि महाराज ने कहा है, वो कहीं नहीं जाएगा। कौन सी बात लेके गया वो? मुनि महाराज की बात। इसी का नाम है सम्यक दर्शन। सुन रहे हो कि नहीं? सम्यक दर्शन और कोई चिड़िया के नाम नहीं है। जो मुनि महाराज की बात को हृदय में धारण करके अपने जीवन में अपना ले, एक भी छोटी सी बात समझ लेना, वो जीव सम्यक दृष्टि है। बाकी कोई चीजों से मतलब नहीं। तुम्हें 7 तत्वों का श्रद्धान है कि नहीं, तुम्हें समय सार आता है कि नहीं, तुम्हें कुछ ज्ञान है कि नहीं, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहली सम्यक दर्शन की परीक्षा इतनी है, मुनि महाराज के मुख से निकली हुई बात अगर आपने श्रद्धा से अपने अंदर धारण करके जीवन पर्यंत के लिए गांठ बांध के अपने पास रख ली, तो उससे बढ़कर के आपके लिए और कोई सम्यक दर्शन की पहचान नहीं है। ये विद्यापति तुरंत मुनि महाराज की बात को लेकर के अड़ गया, मानसोत्तर पर्वत पे भी जाके टकरा गया, गिर पड़ा, भूमि पे गिर पड़ा, मूर्छित भी हो गया, मरण भी हो गया। क्या हुआ? कहां जाएगा? अरे भाई, जाएगा वहीं जहां जाना है। जब एक मेंढक भी रास्ते में मर करके वहीं पहुंचता है जहां उसे जाना है, तो ये तो मनुष्य है भाई, कहां जाएगा? है? तो धर्म करने वाले मरने से क्यों डरते हैं भाई? है? जब एक देश के लिए लड़ने वाला योद्धा रणांगण में नहीं डरता, बड़े बड़े राजा पहले लड़ाई करते थे और एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे, तो कभी भी इस तरह से लड़ते लड़ते भी मर जाते थे। आज तो ऐसी कोई लड़ाइयां भी नहीं होती हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन लड़ करके किसी भी चीज की जिद के साथ में अगर मरण भी होता है, तो यही वीर पुरुष कहलाते हैं, जो मरण को भी कुछ गिनते नहीं है। इसलिए एक बार अगर कोई धर्म की शरण में भी जाकर के मरण को प्राप्त हो जाएगा, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो बिगड़ा है सब कुछ सुधर जाएगा। वह मर करके क्या बना? तुरंत देव बना। कहीं नहीं जाएगा वो। भाई विमान ऐसे नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। नहीं समझ में आया? रास्ता सामने वाला नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं उससे टकरा रहा हूं, वो सामने मिला, रास्ता नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं, चल मैं पहले अपना वर्टिकल पाथ लेता हूं और फिर उसके बाद में उधर लैंड करूंगा। बस वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? शरीर तो सेकंडों में नया बन जाता है। देव बनने में सेकंडें लगती हैं। अंतर मुहूर्त तो 48 मिनट वो नहीं है जो तुम्हें पानी छानने के लिए लगता है, ये तो सेकंडों में बनता है। और अंतर मुहूर्त कब पूरा हो गया? और पूरा होकर के दीप नंदीश्वर छिनक में पूजा वसु विद ठान कर करी सुमन वच काय से माल लई कर मान प्राणी ते पावे। क्या हुआ? तुरंत वह द्वीप नंदीश्वर छिनक में, छिनक में माने जितनी देर तुम्हें नाक छिनकने में लगती हो ना नहीं समझ में आया? उतनी ही देर में वह, हाँ ये भी अर्थ निकाला में कई दिक्कत है। तो जितनी देर तुम्हें नाक छिनकने में लगेगी, उतनी देर में तो वह मर करके देव बन करके नंदीश्वर द्वीप में पहुंच गया। समझ में आ रहा है? तुम रोते रहो। जो इस तरह से किया, उसने वहां जाकर के वसु विधि पूजा की। वसु विधि माने 8 प्रकार से उसने अष्टमंगल द्रव्य से वहां जाकर के देव बन करके उसने पूजा की, और वहां से देव बन करके पूजा करके, कभी कभी ऐसा होता है, पुराणों में भी लिखा है, कोई भी महापूजाएं वगैरह की जाती हैं तो वहां से कोई भी द्रव्य अपने घर में लाते हैं। एक माला लाने का भी एक पहले परंपरा रही है, ये इस बात से भी सिद्ध होती है। बीच में मैंने ये चीज शुरू भी की थी, लेकिन फिर थोड़ा सा मैं ही इतना व्यस्त हो जाता हूं, ये सब चीजें भूल जाती हैं। तो जैसे
नंदीश्वर द्वीप में गया, वहां से वह माल लेकर के नहीं आया। माल, माल माने कौन सा माल दिख रहा तुमको? माल माने माला। हाँ, मतलब बड़े बड़े महोत्सव होते हैं तो वहां पर से कोई भी उन्हें माला मिलती है, वह माला उनके लिए एक सबूत होती है कि हाँ हम ये पूजा करके आए हैं। समझ में आ रहा है? तो माला पहले बांटी जाती थी। वो माला कोई भी हो सकती है। अब फूल माला तो कितने दिन चलेगी? अगर आप एक जाप की माला भी बांट दोगे तो भी वह एक अच्छी बात होगी कि हाँ ये सब लोग नंदीश्वर की पूजा किए थे और इनके घर में एक एक जाप की माला मिली है, और ये जाकर के घर में रखेंगे तो वह भी उनके लिए मंगलमय होगी, और उसको फेरेंगे तो और मंगलमय होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये भी किया जा सकता है। बहुत सारी द्रव्य चढ़ाते हो, कोई भी एक अपनी तरफ से यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, बैठने वाले लोगों के लिए सबको एक माला बांटना, ठीक है ना? और वह माला लेकर के अपने घर पर जाना, उससे कोई भी एक माला रोजाना फेरना। अगर तुम्हें टाइम ना हो तो ओम हरम नमः की एक माला फेर लेना, 2 मिनट में हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है? टाइम ना हो तो, टाइम हो तो डमोकार की फेर लेना, और अगर तुम्हारा मन लगे तो ये वाली जाप कर लेना। कौन सी जाप? जो नंदीश्वर की माला मिली है तो नंदीश्वर की जाप करो, है ना? ये नंदीश्वर की जाप तो इसमें लिखी हुई तो है। कई लोग हमसे पूछते रहते हैं नंदीश्वर की जाप, ओम ह्रीम अरहम श्री नंदीश्वर द्वीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः, ये नंदीश्वर की जाप है ना? ओम ह्रीम अरहम श्री नंदीश्वर द्वीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री नंदीश्वर द्वीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ये आपको एक माला की जाप करनी है, 5 मिनट नहीं लगेंगे। ये भाव आपका आगे तक के लिए बना रहेगा। आपको रोजाना नंदीश्वर की पूजा का पुण्य लगता रहेगा जब तक अगली अठाई नहीं आएगी। लगार जुड़ी रहेगी ना, लगार बोलते ना, हाँ, तो वो लगार बनाए रखोगे तो अगली अठाई तक वो जो है काम आएगी, और फिर वही चीज आपके लिए आगे का, हाँ, दूध का दही बनाने में काम आएगी। तो यही हुआ, और वह उस समय पर माला लेकर के आ गया। अब आ गया तो फिर कहां गया? आज इतनी रहने दो, है ना? नंदीश्वर की माला उसको मिल गई है, अब माला लेकर के कहां जाएगा, क्या करेगा, ये बात की चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है ना? हाँ, बोलिए महावीर भगवान की।